जय श्री कृष्णा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? सही तिथि, पूजा विधि, कब पारण करना है, किस दिन व्रत रखना है, 14 या 15 में, सभी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पाप मोचनी एकादशी यानी पापों से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी है। इस दिन हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ जप तप और दान करने से आत्मिक शांति मिलती है और अंत में ही शरीर शुद्ध होता है और मन भी इसके साथ शुद्ध रहता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि खुशहाली मिलती है। इस साल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, धार्मिक महत्व, कौन सी आरती करें, कौन से मंत्र जप करें, सभी इस वीडियो में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा 14 मार्च को सुबह 8:10 पर आरंभ हो जाएगी, जो 15 मार्च को सुबह 9:16 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी 2026 का व्रत 15 मार्च 2026 को ही रखा जाएगा, क्योंकि सूर्य मुख से उदय होने के कारण जो एकादशी है हमें वह 15 मार्च को ही मिल रही है, भले ही वह 2 घंटे की एकादशी हो या आपको सिर्फ आधे घंटे की एकादशी हो। जब सूर्य मुख से उदय होती है, सूर्य उदय तिथि को ही हमारे शास्त्रों में ज़्यादा महत्व माना गया है, तो उसी दिन से तिथि को हमारे पूरे दिन की तिथि माना जाता है, इसलिए 15 मार्च को ही व्रत रखना उत्तम है। और इसका जो व्रत का पारण है वो 16 मार्च को होगा 2026 को। और अगर कुछ भक्तजन 14 मार्च को व्रत रखते हैं तो वो 15 मार्च को पूरे दिन व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरिवासन का जो समय है वो शाम के 4 बजे तक रहेगा। इसलिए 14 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मना की गई है कि हमें दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। और इस बार तो जो एकादशी 15 मार्च को मिल रही है हमें वो द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है, तो उसका व्रत रखना करोड़ों गुना फल पुण्य देने वाला होता है। और हमारे शास्त्रों में द्वादशी वाली एकादशी को ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं जो दशमी युक्त एकादशी है वो नरकगामी होती है, इसलिए हमें दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, चाहे गृहस्थ लोग हों चाहे वैष्णव जन लोग हों। इस बार सभी लोग 15 मार्च 2026 को ही व्रत रखेंगे। इस साल पाप मोचनी एकादशी पर मीन संक्रांति भी पड़ रही है। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन शिव के साथ स्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। और मीन राशि में सूर्य प्रवेश करने से उस दिन संक्रांति का जो है पूजा महत्व पुण्यकाल बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने में अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान के चतुर्रूप की पूजा करते हैं, जिससे साधक को हर एक परेशानी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत का पालन करने से हजारों गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत दशमी से शुरू होता है शाम से और द्वादशी वाले दिन सुबह तक पारण के समय तक संपूर्ण होता है। 3 दिवसीय व्रत होता है। इस दिन हमें कुछ एकादशी के व्रतों का नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। आप दशमी वाले दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दशमी वाले दिन भी बिना लहसुन प्याज का भोजन हमें करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करके हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान की विधिवत पूजा करके उन्हें पीले भोग पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। और पूरे दिन व्रत करने के बाद हमें पूरे दिन नाम जप मन में करते रहना चाहिए। शाम को फिर हमें भगवान की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और आरती करें। उसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान वगैरह करके फिर आप ब्राह्मण भोज के लिए सीधा निकालें, सूखा सामान निकालें या भोजन बनाकर ब्राह्मण देवता को भिजवाएं। उसके बाद अपने आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मोचनी एकादशी पर कुछ मंत्रों का अवश्य जाप हमें करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणे, ओम विष्णवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। तुलसी की माला पर करें तो अति उत्तम होगा। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र महामंत्र का भी आप जाप अवश्य कर सकते हैं। और एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश वाली आरती करनी चाहिए और
आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।